दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में 20 अक्टूबर 2024 को एक लड़के के माता-पिता अपने बेटे की लापता होने की एफआईआर थाने में दर्ज करवाते हैं। वो दरोगा साहब को बताते हैं कि उनका बेटा एक कोचिंग सेंटर चलाता है और 19 अक्टूबर की शाम को वो कोचिंग सेंटर के लिए कहकर घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो वापस नहीं आता। पुलिस मामले की तहकीकात करती है और 21 अक्टूबर 2024 को उस लड़के की रेलवे लाइन के पास गड्ढों में लाश मिलती है। जब पुलिस वाले बोरे को खोलकर चेक करते हैं तो डेड बॉडी पर ना तो सर होता है और ना ही उसके दोनों पैर होते हैं। पुलिस आसपास के इलाके को चेक करती है तो उससे 2 किलोमीटर आगे ही उसके दोनों पैर और उसका सर भी मिल जाता है। कपड़ों से उसके माता पिता पहचान कर लेते हैं, ये तो उन्हीं के बेटे बीटू का शव है। दोस्तों, पुलिस मामले की तहकीकात करती है और उसके बाद जो कहानी सामने आती है बहुत ज़्यादा विचलित कर देने वाली है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर दो गांव पड़ते हैं जो आपस में सटे हुए होते हैं। उन्हीं में से एक गांव बरियाही का रहने वाला बिट्टू और दूसरे गांव कसा का रहने वाला सुमित, दोनों 10वीं क्लास तक एक साथ पढ़ते हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि ग्रेजुएशन के बाद भी वो दोनों एक ही साथ रहते हैं। दोस्तों, समय गुजरने के साथ उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और 2020 में वो दोनों मिलकर एक कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं ताकि जीवन का यापन कर सकें, थोड़ा बहुत उनके पास पैसा आ सके। 19 अक्टूबर 2024 को बिट्टू अपने माता पिता से कोचिंग सेंटर के लिए कहकर घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो वापस नहीं आता। दोस्तों, उसके माता पिता पुलिस में उसकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस को उसका शव बरामद होता है जो रेलवे लाइन के पास एक गड्ढे में होता है। उसका शव बोरी में बंद होता है जिस पर ना तो सर होता है ना उसके हाथ पैर होते हैं। वहीं से 2 किलोमीटर आगे उसके हाथ पैर भी मिल जाते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और जब मामले की पूरी तरह से जांच करती है, बिट्टू के माता पिता से पूछती है, क्या आपके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या फिर कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो? तो उसके माता पिता बताते हैं कि एक बिट्टू का बहुत ही खास दोस्त है सुमित, उसके साथ उसकी कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता था। और जब हम पूछते कि तुम्हारे बीच झगड़ा क्यों हुआ है तो वो बोल देते कि हमारे बीच का झगड़ा है, हम अपने आप ही समझौता कर लेंगे। दोस्तों, इस शक के आधार पर पुलिस बिट्टू के दोस्त सुमित को अरेस्ट करती है, उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है, जो घटनाक्रम वो दोहराता है वो वाकई में विचलित कर देने वाला होता है। दोस्तों, सुमित पुलिस को बताता है कि 19 अक्टूबर की शाम बिट्टू उसके पास जाता है और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन है, उसे नींद नहीं आ रही, वो नींद की गोली लेकर सोना चाहता है। तो सुमित उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम नींद की गोली लेकर यहीं पर सो जाओ। लेकिन बिट्टू नींद की गोली की बजाय एक शक्तिवर्धक दवाई ले लेता है। दरअसल वो उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता था, क्योंकि बिट्टू और उसका दोस्त सुमित पिछले 4 साल से आपस में प्यार में होते हैं और कई बार वो संबंध भी स्थापित कर चुके थे। उस रात भी बिट्टू इसी नीयत से अपने दोस्त सुमित के पास आता है। वो शक्तिवर्धक दवाई खा लेता है और जब दवाई अपना पूरी तरह से असर दिखा देती है तो बिट्टू पर हैवी हो जाता है, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, इस पर सुमित उससे कहता है कि मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए आज रहने देते हैं। लेकिन बिट्टू के दिमाग पर ऐसा भूत सवार होता है कि वो उसकी एक नहीं सुनता। वो उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। इस दौरान सुमित की उसके सामने एक नहीं चलती, क्योंकि बिट्टू शरीर से बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है। वो उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। संबंध के दौरान जो सुमित होता है वो दर्द में तड़प उठता है। दर्द के मारे उसकी चीखें निकलने लगती है और उसकी चीखें सुनकर पास ही कमरे में सो रहे उसके 2 भतीजे वहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों, जब वो देखते हैं कि उसके चाचा के साथ उसका ही दोस्त आपत्तिजनक हालत में है और उसका चाचा दर्द में तड़प रहा है, तो उसे दूर हटने के लिए कहते हैं, मगर वो उसे दूर नहीं हटता, उसके साथ लगातार ज़बरदस्ती करता रहता है। दोस्तों, इसी दौरान जो उसके दोनों भतीजे होते हैं वो पास में पड़ी ईंट को उठाकर उसके सर पर वार कर देते हैं और तब तक वार करते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद वो उसकी लाश को एक बोरे में डालकर ठिकाने लगाने की सोचने लगते हैं, लेकिन वो शरीर से इतना भारी होता है तो उसकी पूरी की पूरी लाश बोरे में नहीं आ पाती। उसके बाद वो अपने ही घर में रखे एक गंडासे को उठाकर लाते हैं, उससे उसके सर के उससे उसके सर को अलग कर देते हैं, उसकी दोनों टांगें भी काट कर अलग कर देते हैं। उसके धड़ को एक बोरे में रखते हैं और उसकी टांग और सर को एक बोरे में रखते हैं और उन्हें रेलवे लाइन के पास ले जाकर वहीं पर डंप कर देते हैं और उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर
उसके सर को और उसकी टांगों को फेंक देते हैं। दोस्तों, जब ये घटना गांव वालों के सामने आती है और पुलिस वाले उनके घर वालों के सामने इस घटना का पर्दाफाश करते हैं, तो उनके माता पिता को भी इस बात का विश्वास नहीं होता कि वो दोनों दोस्त जो ज़िंदगी भर साथ रहते थे, दो भाइयों की तरह, उनके बीच का ये इतना बड़ा राज था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ संबंध भी स्थापित करते थे। और उसी संबंध के कारण उन दोनों में से एक दोस्त को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।